नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। देश में चुनावी माहौल धीरे धीरे बढ़ रहा है और हर पार्टी जीत और हार के गणित में व्यस्त हो गई है दर्शकों। इसी बीच बिल गेट्स और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई, आपने भी सुनी होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य की चर्चा की है। ये देख रहे हैं आप, आज ही ये बातचीत हुई है। ऐसे मुद्दों पर मंथन हुआ है जो आम लोगों की बेहतरी के लिए उपयोग में लाए जा रहे हैं और आगे भी लाए जाएंगे। अब विपक्ष इसे भी चुनाव से जोड़ रहा है। मुद्दों को तो जोड़ देता है विपक्ष, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुद्दे ही जोड़े जा रहे हैं। आपस में अलायंस के अंदर अभी भी टूट बरकरार है और इसी वजह से सीट शेयरिंग पर छोटे छोटे दल कांग्रेस को आंख दिखा रहे हैं। कांग्रेस ने बिहार में क्या किया, अपना कुनबा बढ़ाया, लेकिन आखिर में क्या हुआ, उसको ठेंगा दिखा दिया है। क्षेत्रीय दलों ने, क्षेत्रीय पार्टियों ने बड़े बड़े दिग्गज साइडलाइन कर दिए गए, हाशिए पर कर दिया दर्शकों ने। यानी देश की सबसे पुरानी पार्टी को क्षेत्रीय दल भी भाव नहीं दे रहे हैं। और यह बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं दर्शकों, यह फैक्चुअल है। आंकड़े ले आइए जरा, आंकड़े बता देते हैं आज दर्शकों को। बीजेपी, कांग्रेस और बीजेपी के साथ क्षेत्रीय दलों का मुकाबला कैसा रहा है, यह देखिए आप, आंकड़े आ गए। 2019 में वोट शेयर कितना है और आंकड़े कितने हैं, यह देख लीजिए। 2014 में 49% वोट शेयर रहा, लेकिन उसका क्या हुआ, अभी भी कांग्रेस ने उससे कोई सीख नहीं ली है। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है कांग्रेस पार्टी की कि क्षेत्रीय दल उसे आंख दिखा रहे हैं। और यह इतिहास आपने देख लिया है। और अब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता खुद इस पर सवाल उठा रहे हैं। संजय निरुपम ने भी सवाल उठा दिया है। इसलिए आज पूछता है भारत, आखिर क्या कर रहा है इंडिया अलायंस, जिसने साथ में प्रचार करने की बात कही थी। आपको याद होगा कि जनवरी में साथ में प्रचार करेंगे। वो प्रचार नहीं कर रहे दर्शकों, वो साथ में प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में देखा होगा आपने। और एजेंसी पर कार्रवाई, जो एजेंसी कार्रवाई कर रही है, उस पर भी सवाल उठा रहे हैं, जबकि जनता ने अपना लीडर चुनने की तैयारी कर ली है। लेकिन क्या विपक्षी पार्टियां अपने प्रत्याशी अभी तक तय नहीं कर पा रही है? आज पूछता है भारत कि 400 पार के नारे पर आखिर विपक्ष की क्या रणनीति है। करेंगे सवाल नेताओं से, पूछेंगे आपके भी सवाल, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा और सेकुलर बनना काम करना कह रहे हैं। मैंने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में रहते हुए भी कभी छोड़िए, आपने कुछ छोड़िए। इस तरह के शब्द आपको शोभा नहीं आपकी ओमजी ने मदद करी थी, नहीं करी थी 2 बार चुनाव जिताने में, इसका भी जवाब दे दो आज एक बार। कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, कोई भी नहीं बोलेगा। ये तस्वीरें इंडी के हालात बयां करने के लिए काफी हैं। सिर पर चुनाव है और इंडी अलायंस के घटक दलों में सिर्फ मुटव्वल का दौर जारी है। चाहे वो यूपी हो या बात बिहार की या फिर महाराष्ट्र और राजस्थान की, हर जगह इंडी अलायंस और पार्टी के अंदर की गांठ साफ साफ दिखाई दे रही है। मतलब विपक्ष में आपसी धोखे का खेल चरम पर है। वहीं बीजेपी एक एक वोट पर नजर बनाए हुए है। एक वोट देश के विकास को रुद्ध भी कर सकती है, आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ाती भी है। और वोट सही हाथों में जाता है, देश की तस्वीर और तकदीर को भी बदल करके रख देता है। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग जिस दिन वोट दे रहे हो, आप लोग जवाब देंगे, मंडी के लोग जवाब देंगे कि ये कौन सी मंडी है। जो बेटियों के और बहनों के भाव लगाते हैं, वो लोग आपके कभी नहीं हो सकते, ये आप याद रखिएगा। जो लोग राम के ना हो सके, वो आपके और हमारे कभी नहीं हो सकते, ये कभी मत भूलिएगा। बीजेपी चुनाव की चुनौतियों पर चोट करने में जुटी है। वहीं इंडिया अलायंस के घटक दलों में सीट बंटवारे को लेकर बंदरबांट जारी है। हालात ये हो गए हैं कि सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के क्षेत्रीय दलों के सामने चल नहीं रही। कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को टिकट देती है, वहीं इंडिया अलायंस में शामिल क्षेत्रीय दल अपना प्रत्याशी उतार देते हैं, जिससे कांग्रेस में हताशा बढ़ती दिखाई दे रही है।
पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी तब भी हम पूर्णिया से अलग नहीं होंगे और ना ही दूर जाएंगे। ये ठगबंधन है और कहीं न कहीं कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी हो करके दया का पात्र बना हुआ है, याचक के रूप में हाथ जोड़कर खड़ा है और आरजेडी पूरी तरह से जो सीट पर उम्मीदवार नहीं मिला अंत में उठा के वो कांग्रेस को दिया। एक तरफ पीएम मोदी बिल गेट्स से मिलकर विकास की नई तकनीक पर चर्चा कर रहे हैं, वहीं इंडिया अलायंस माफिया मुख्तार अंसारी की मौत पर सियासत करने में जुटा है। इतना ही नहीं, केजरीवाल की रिमांड बढ़ने से आम आदमी पार्टी भी सख्ते में। ऐसे में सवाल ये, क्या आम आदमी पार्टी की कमान जल्द ही केजरीवाल की पत्नी के हाथों में आने वाली है? सवाल ये भी कि जब इंडिया अलायंस आपस में ही लड़ता रहेगा तो मोदी से कैसे लड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों के सामने सरेंडर कर चुकी है। पूछता है भारत। और खास मेहमान इस समय पूछता है भारत में जुड़ गए हैं। सबसे पहले ले आइए शहजाद पूनावाला को, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है आपका। हर्षवर्धन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी हम समझेंगे बहुत सारी चीजें। बहुत स्वागत सर आपका। दुष्यंत नागर इस समय हमारे साथ जुड़ गए, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत स्वागत दुष्यंत जी आपका। और अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से भी इस समय मेरे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत स्वागत है। पहला सवाल दुष्यंत जी आपसे ही है मेरा। अलायंस बना था और ये इंडिया अलायंस की जो बैठक हुई थी दिल्ली में, कहा गया था कि प्रत्याशी चयन किए जाएंगे और फिर जनवरी का महीना होगा, साथ में प्रचार करेंगे। लेकिन यहां तो गुत्थम गुत्था हो रहा है सर। कहां आपको तो हमें तो नहीं दिख रहा गुत्थम गुत्था। बिहार में सभी सीटों का वितरण हो चुका है, सहमति बन गई है। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार इंडिया अलायंस का एक गति पकड़ चुका है, लगभग सभी प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। बताइए, और महाराष्ट्र में भी सब कुछ ठीक है। ठीक है, अच्छा प्रचार चल रहा है, लोग समर्थन में आ रहे हैं। कल रात की मैं आपको बात बताता हूं, गौतम बुद्ध नगर के जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनके स्वागत में पूरा ग्रेटर नोएडा सिटी जाम। कौन से वाले? डॉक्टर महेंद्र नागर जो वर्तमान में तीसरे जो आए हैं, तीसरे नंबर पे जो नहीं वही हैं, पहले वही हैं। और पूरा आप वीडियो देखेंगे, पूरा शहर जाम हो गया। तो इतना व्यापक रूप से जन समर्थन इंडिया अलायंस के प्रत्याशियों को मिल रहा है अक्रॉस द पूरे इंडिया में, पूरे देश में। आप कह रहे हैं आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, मैं एक छोटा सवाल करता हूं। आपने कहा कहां गुत्थम गुत्था है जी, मैं घुमा फिरा के कोई सवाल नहीं कर रहा। सीधा संजय निरुपम आपकी पार्टी के नेता है? बिल्कुल है। तो उनको आपने नहीं सुना क्या दुष्यंत जी? देखिए, गठबंधन धर्म पहले है। और गठबंधन धर्म में जो अमोल कीर्तिकर हैं वो भी हमारे नेता हैं। अमोल कीर्तिकर शिवसेना के नेता नहीं है, इंडिया अलायंस के नेता हैं। वो सपा के भी नेता हैं, वो कांग्रेस के भी नेता हैं, वो जितने सहयोगी दल है सबके नेता हैं। अब ये दल अलग अलग नहीं है, सब लोग एक साथ है, एक छत्र के नीचे, एक झंडे के नीचे है। वो तिरंगा झंडा है और देश बचाने निकले हैं। ठीक है। इस बीच